Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। Sorry. हाँ, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो बताओ कल हमने क्या क्या कर लिया था पिछली क्लास में? मतलब कल पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। हाँ, देखो हमने स्टार्ट किया था फ्लावर से, है ना। मैंने बोला था फ्लावर में Yes. कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? एक एसेसरी ऑर्गन, है ना, Yes, sir. और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Reproductive organ. एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आते हैं बताओ? सेपल और पेटल. ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स, है ना। बच्चे सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स. कोरोला, अच्छा, कैलिक्स, सर. कैलिक्स। अच्छा ठीक है, और पेटल के ग्रुप को कोरोला, है ना। कोरोला. Yes. इसको कैलिक्स। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं बच्चे? 2 चीजें हमने पढ़ी थी, क्या बोला था? इसको सही कर लेना। कैलिक्स, Okay, sir. स्टेमेन, है Stamen. ना, और दूसरा Yes. क्या था हमारा? कार्पल, है ना। Carpel. Yes. स्टेमेन के ग्रुप को हमने क्या बोला था? एंड्रोशियम। Androecium. और कार्पल के ग्रुप को क्या बोला था हमने? Gynoecium. वेरी गुड, गाइनोशियम। ठीक है। अच्छा, कार्पल का एक और नाम हमने क्या था बताओ, क्या था वो नाम? Pistil. पिस्टल, ठीक है। उसके आगे हमने क्या स्टार्ट किया था? उसके बाद एक बार फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं इसी वाला, है ना। ओके. ठीक है, ये चीज जो बना रहा हूँ ये क्या है बताओ? थैलेमस. ठीक है, थैलेमस। नीचे स्टॉक, है ना। यस. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बताओ? सेपल. यहाँ पे पेटल्स. हाँ, यहाँ पे क्या होता है? सेपल्स, है ना। सेपल. यस. और यहाँ बीच में क्या होता है? ये क्या बनाया मैंने? स्टिग्मा। स्टिग्मा. ये क्या है हमारा? स्टाइल. स्टाइल। और नीचे क्या है हमारा? ओवरी. ओवरी। ओवरी. अच्छा, और ये हमारा क्या है? फिलामेंट, है ना। और ये क्या है हमारा? यस. एंथर. एंथर, है ना। ठीक, एक और यहाँ पे बना लो, है ना। चलो, यस. उसके अलावा क्या होते हैं फ्लावर्स में? पेटल. साइड साइड में मान लो ये पेटल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें याद है आपको, है ना। यस. ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? इसके आगे क्या किया था हमने? उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन किया था सर. नहीं, उस एंथर का स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, हाँ सर. यस. है ना। एंथर का स्ट्रक्चर देखा था। एंथर कैसा होता है? बायलोब्ड. बाइलोब, है ना। और दूसरी बात हमने क्या डाइथिकस. की थी? डाई डाइथिकस. थीकस. डाइथिकस, ठीक है। बाइलोब का मतलब 2 लोब का बना है। डाइथिकस का मतलब क्या है? एक लोब में कितने थीका है? 2, है ना। स्पेस. है ना। जब इसको यस ऊपर सर. से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है बच्चे? है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था या नहीं बनाया था? हाँ टोटल जी. कितने स्पोरेंजिया होते हैं अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया 4, 4. है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. वेरी गुड, क्या बोलते हैं? माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया, आपको मालूम स्पोरेंजिया. है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता देना मुझे। ठीक है, अच्छा। यस. अच्छा, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं आपको एंथर में? 4. तो टेट्रास्पोरेंजिएट का नाम सुना है आपने? यस सर. क्या होता है टेट्रास्पोरेंजिएट? 4 स्पोरेंजिया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना।
टेट्रास्पोरेंजिएट। आपने एनसीईआरटी रीड करी थी? बच्चे यस सर। एनसीईआरटी रीड करने को बोला था आपको? यस सर। आपने रीड करा था एनसीईआरटी? यस सर। चलो, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट वर्ड दिखा था आपको? क्या था सर? ये वर्ड दिखा था टेट्रास्पोरेंजिएट? यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है वॉल की, बताइए? सबसे outermost- एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। उसके बाद क्या थी हमारी? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर, है ना? मिडिल लेयर। यस। ठीक है, इन तीनों का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, है ना? प्रोटेक्शन करते हैं एक साथ। और सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोला था हमने? यहाँ पर जो थे टेपिटम। टैपेटम। बताइए इसके बारे में क्या बताया था हमने? क्या ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? यस सर। और इसके साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस डेंस। ठीक है, एंड डेंस होगा तभी तो। मल्टीन्यूक्लिएटेड। वेरी गुड। और क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड। डेंस होगा तभी तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये खुद डेंस नहीं होगा, इसका साइटोप्लाज्म तो नरिशमेंट कैसे देगा? नहीं दे सकता, है ना? यस सर। सर जी वो हाँ। मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड, देखो बच्चा, ऐसा है कि ज्यादा न्यूक्लियस से ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। एनर्जी। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? जीन है। जीन ही क्या देता है आपको? सिग्नल देता है कि प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा। समझ में आ रहा है? जीन ही हर यस। चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। तो यहाँ पे ज्यादा खाना बनाना है, साइटोप्लाज्म में ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल बनाना है, तो ज्यादा जीन की जरूरत होगी। इसलिए क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये कोई रीजन बुक में नहीं दे रखा है आपके, बट ये हाइपोथेसिस है। ठीक है? ओके। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है, एक आपको याद क्वेश्चन। रखना। जी पूछिए। एक क्वेश्चन था कि सर टेपिटम में क्यों मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है? कहाँ पर आपने देखा था? एनसीईआरटी के था सर। नहीं, एनसीईआरटी में अच्छे नहीं होगा, लेकिन टैपेटम मल्टीन्यूक्लिएटेड इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियस मतलब ज्यादा जीन होगी। ठीक है, ज्यादा जीन होगा तो ज्यादा आपको क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जीन के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब अगर आया तो। ठीक है, इसके आगे हमने क्या करा था? यस। अच्छा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं बताओ? स्पोरोजिनस सेल, है ना? अच्छे स्पोरोजिनस सेल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? यस। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल क्या करता है बताओ? यस सर। क्या करता है ये? मियोसिस। और क्या पैदा होते हैं? 4 माइक्रोस्पोर म्यूसिस। टेट्राड, है ना? टोटल लास्ट। माइक्रोस्पोर। हाँ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं या नहीं बनते हैं? चारों आपस में क्या होते हैं? एडजॉइन होते हैं। क्या करता है? टेट्राड। मियोसिस। क्या ये स्पोरोजिनस सेल मियोसिस करके क्या स्पोर बना रहा है? यस। माइक्रोस्पोर, है ना? माइक्रोस्पोर बन रहा है ये क्या बन रहा है बच्चे? हाँ। ठीक है, तो क्या इसको माइक्रोस्पोर। हाँ, माइक्रोस्पोर बाद में क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, है ना? पोलन ग्रेन। तो क्या हम इसको पीएमसी बोल सकते हैं? यस सर। पीएमसी का फुल फॉर्म बताओ, पोलन क्या मदर बताया था? सेल। इसका दूसरा नाम? पीएमसी का दूसरा नाम क्या बताया था हमने? एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, वेरी गुड, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना? इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसका डेफिनेशन आपके पास बुक है अभी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, इसका डेफिनेशन आपके पास बुक है अभी? एनसीईआरटी है पास में? स्पोरोजेनेसिस। बच्चे एनसीईआरटी है आपके पास में अभी?
बुक सर अभी हाँ लाती। नहीं कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ, या ला सकते हो तो ले आओ। हाँ जी 1 मिनट सर। ठीक है। यस सर। ले आए, ठीक है। पेज नंबर 22 खोलो। पेज नंबर 22 खोल लिया आपने? यस सर। ठीक है, उसमें खोल दिया सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। अभी देखा, ये रहा पोलन मदर सेल, इससे क्या बनते हैं हमारे 4 माइक्रोस्पोर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यस सर। आप नोट्स बनाते जा रहे हो मेरे साथ साथ? हाँ जी तो बना ऐसे, लिया सर। हाँ आप नहीं बना रहे तो साथ साथ बनाते रहेंगे। ये तो पिछले क्लास की बात थी, अभी जो नया क्लास स्टार्ट करेंगे ना वीक की, तो आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है? हाँ यस। ठीक है ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन नहीं लिखाया था पिछली क्लास में, है ना? हाँ नहीं तो इसका लिखा है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। बुक में लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, है ना? यहाँ ओके पे क्या सर। होता है? मियोसिस। लिख लिया? यस सर लिख लिया सर। ठीक है, देखो समझो, देखो हमने क्या देखा, ये क्या था? पीएमसी था, पोलन मदर सेल मियोसिस करके क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। क्या बना टेट्रा है? इसको क्या बोलते हैं? स्पोर टेट्राड, है टेट्रा। ना? टेट्राड। अब देखो क्या होगा, ये किस में पाया जा रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड एंथर के अंदर। यस। माइक्रोस्पोर कहाँ पाया जाता है? एंथर में ना। तो समय के साथ एंथर क्या होगा? मैच्योर होगा और सूख जाएगा, ठीक है? तो अब ये चारों जब एंथर डिहाइड्रेट हो जाएगा, एंथर का सारा पानी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, H2O। तो ये जो माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हुए थे ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर कुछ समय के साथ, समय के बाद किसमें मैच्योर होने के बाद क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बन पोलन जाते हैं? ग्रीन। पोलन पोलन ग्रीन। ग्रेन, है ना? देखो समझाता हूँ। देखो, ये मान लो क्या है हमारा? माइक्रोस्पोर है ना? एक न्यूक्लियस है, और क्या है ये हमारा? क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारा? माइक्रोस्पोर। आ रही है बात समझ में? यस। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? देखो माइक्रोस्पोर में पोलन क्या हुआ, ग्रीन। कुछ चेंजेस हुई, और इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। क्या कर गया? समझो, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। एक न्यूक्लियस इधर चला गया और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे रह गया। आ रही है बात समझ में?
और यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर भी बन गई, समझ लो। आ रही बात समझ में? तो एक सेल के अंदर कितने सेल लग रहे हैं? 2 सेल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? यस यहाँ पर क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन। डिवीजन न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं बताओ? कार्यो कैरियोकाइनेसिस वेरी गुड। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। आई बात समझ में? इसका यस नाम क्या होता है? कैरियो पॉलिन ग्रेन काइनेसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरियो काइनेसिस। कुछ समझ ना आए लिखा हुआ तो पूछ लेना क्या लिखा है, ठीक है? यस अब देखो आपके बुक में पेज नंबर 23 खोलो। 23 खोल लिया फिगर नंबर, कैन यू सी फिगर नंबर 2.5? फिगर नंबर 2.5 यस 2.5 देखो, डायग्राम नंबर ए में क्या दे रखा है? लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड। 4 टेट्राड दिख रहे हैं, यस दिख रहा है उसके बाद दिख रहे हैं। उसके बाद नीचे वाला डायग्राम देखो, पहले क्या है? सिंगल माइक्रोस्पोर है ना? हाँ जी उसके बाद धीरे से माइक्रोस्पोर क्या हो रहा है? साइज में इंक्रीज हो रहा है, यस वैक्यूल्स बन गया, दिख गया। अच्छा, उसके बाद देखो न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू हुआ और 2 सेल बन गए फाइनली। लास्ट डायग्राम, एक को बोला वेजिटेटिव सेल और एक को क्या बोला हमने? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल तो अगर कोई पूछे, बच्चे कोई आपसे पूछे कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे? वेजिटेटिव, एक बड़ा एक छोटा है अच्छा ये डिफरेंस है। थोड़ी देर में हम सीखेंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है? और इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल अच्छा, जनरेटिव का मतलब क्या होता है? जनरेट करने वाला, है ना? अच्छा, जनरेटिव यस सेल का मतलब क्या होता है? जनरेट करने वाला, है ना? तो जो जनरेट जनरेट यानी कुछ ना कुछ ये जनरेट करेगा। यस हाँ, तो वो क्या जनरेट करेगा? स्पर्म जनरेट करेगा। हम आगे सीखेंगे अभी, ठीक है? यस अच्छा, कोई पूछे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या बताओगे? जो पोलन ग्रेन है वो किससे बनता है? माइक्रोस्पोर से, है ना? हाँ जी यस और पोलन ग्रेन के अंदर कितने तरह के सेल होते हैं? 2 तरह के सेल। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल ठीक है? आप इतना कॉपी कर लो, जहाँ माइक्रोस्पोरेजेनेसिस का डेफिनेशन लिखा है ना उसी के नीचे ये सारी चीजें कॉपी कर लीजिए। ओके सर हो गया? लिख लिया? यस लिख लिया चलो, पक्का? झूठ वाली बात नहीं, ठीक है? चल आगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर ठीक है, देखो आपने कभी फ्लावर देखा है? हाँ ठीक है, इसको जब छूते हैं अंदर में तो कभी कभी येलोइश पाउडरी चीजें दिखती हैं, येलोइश पाउडरी सब्सटेंस हाथ में लगता है ना, कुछ मुलायम मुलायम सा लग गया हो, कभी हुआ है ऐसा? हाँ सर ठीक है, यही येलोइश पाउडरी सब्सटेंस जो होता है बेसिकली, जरूरी नहीं है येलो कलर का हो लेकिन पाउडरी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन पोलन ग्रेन। पॉलन आगे बात ग्रीन समझ में? अब पोलन ग्रेन हाँ की सर बात करें तो ये क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल ठीक है, आगे बात समझ में? और यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ बनाऊं पोलन ग्रेन, तो ये क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ठीक है? और इनका जो डायमीटर होता है ये कितना होता है? 20 से 25 माइक्रोमीटर। कितना? 20 to 25 माइक्रोमीटर। ये इतना माइक्रोमीटर इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इसको भूल सकते हो, ये डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, बस बुक में दे रखा है तो बता दिया, ठीक है? अच्छा, अच्छा ये जो आपने येलो पाउडरिश सब्सटेंस देखा, इसको क्या देखो?
माइक्रोस्कोप में देखो, क्या करो, मान लो, मानने में क्या जाता है, हमारे पास माइक्रोस्कोप भी है, तो हमने इसको किसमें देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। तो आप जब ओके सर। माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो बहुत सारे डिजाइन, पैटर्न, ये तरह अलग अलग खूबसूरत पैटर्न और डिजाइन दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? यस। ठीक है, ओके सर। एनसीआर, ठीक है। तो ये जो डिजाइन आता है, ये पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर होता है। पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है, लेयर। ठीक है, वॉल होती है, ठीक है। मैं नोट पैड में बना रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं होता इसलिए राइटिंग में, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन। वेरी गुड, स्पोरोपोर। आपने पढ़ा है क्या इस चैप्टर को पहले? इसको अरे बोलते हैं, सुना था सर। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन, एक्साइन। ठीक है। और एक्साइन किसका बना है? मेड अप ऑफ, स्पोरोपोलिन। वेरी गुड, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। यहाँ से बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, अक्सर कब पूछ लिया जाता है। देखो, स्पोरोपोलिन की बात करें तो ये वन ऑफ द, ये विद स्टैंड कर सकता है, विद स्टैंड मतलब चाहे अल्कली डाल दो, चाहे इसमें अल्कली डाल दो, चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो। आ रही है बात समझ में? चाहे इसमें अल्कली डाल दो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, चाहे कोई एंजाइम डाल दो, कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा। स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करना क्या है, इम्पॉसिबल है। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड लेयर देख रहे हो आप अंदर की तरफ, ये वाला, हाँ सर। इसको बोलते हैं इंटाइन। किसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या ये थिन है या इंटाइन। थिक है? दिखने में थिन दिख रहा है या थिक दिख रहा है? डायग्राम में देखो, थिन। ये थिन है ना, और एक्साइन क्या है, थिक है। जो इंटाइन है, ये दो चीजों का मिला है, बना है, पेक्टिन का बना है। किसका बना है? पेक्टिन और सेलुलोज। किसका बना है? पेक्टिन और सेलुलोज। जैसे अभी आपको प्रोटीन पता है क्या होता है? एमाइनो एसिड, ग्रुप ऑफ हाँ, एमाइनो तो जैसे एसिड। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, बेसिकली जैसे प्रोटीन चीज है ना, वैसे पेक्टिन, सेलुलोज, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कराया जाता है तो बताया जाता है। चलो, यहाँ समझो, ये दो चीजों से मिलकर बना है। काम कीजिए कि एक पेक्टिन है और एक क्या है, सेलुलोज। क्या इन दोनों को मिला के हम एक सेलुलोज। दे सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज? ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा होगा? पेक्टोसेलुलोज बोल रहा होगा। क्या बोल रहा होगा? पेक्टोसेलुलोज। तो इंटाइन किसका सेलुलोज। बना है? पेक्टोसेलुलोज का। एक्साइन किसका बना है? और एक्साइन किसका बना है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, जिसको ना ही कोई टेम्परेचर, हाँ, तो क्या कर सकता है, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, कोई अल्कली विथस्टैंड। का इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हाई टेम्परेचर को भी सरवाइव कर लेता है। ये क्या करता है? हाई टेम्परेचर को भी क्या करेगा? सरवाइव कर लेगा, ठीक है। इन सारी सर्वाइव प्रॉपर्टी की कर वजह से, लेता है। ये सारे प्रॉपर्टी की वजह से, जो प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? स्पोरोपोलिन की वजह से। जो पोलन ग्रेन को हम किसकी तरह प्रिजर्व कर सकते हैं? आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। क्या? फॉसिल। बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व क्यों कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? क्योंकि पोलन ग्रेन किसका बना है? एक्साइन। और एक्साइन में क्या पाया जाता है? स्पोरोलिन, जिसको ना ही अल्कली खराब कर सकता है, ना ही एसिड, ना ही एंजाइम, और टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, ये सरवाइव कर सकता है। इसलिए सालों साल तक ये खराब नहीं होता है, प्रिजर्व रहता है। ओके। ठीक है, यस। चलो कॉपी कर लो। ओके सर, एक मिनट सर। ठीक है।
डन। डन, चलो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो हमने क्या क्या देख लिया, पोलन ग्रेन के बारे में देख लिया ना। अच्छा समझो, चलो एक क्वेश्चन आगे आएगा बहुत अच्छा। ओके सर। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी पेज नंबर 23 निकालो। निकाल लिया सर। ठीक है, उसमें पोलन ग्रेन फर्स्ट पैराग्राफ पोलन ग्रेन के बारे में दे रखा है। पोलन ग्रेन, पोलन यस ग्रेन, हाँ वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो, देखो यही सारी चीजें हमने समझाई आपको। ओके सर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताइए, एक बार रीड कर। ओके सर। हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है? जंप और क्या है सर? अच्छा अभी जंप और देखो, अभी समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा पोलन ग्रेन बनाया था हमने, है ना। पोलन ग्रेन के ऊपर हमने क्या बनाया था, एक लेयर बनाया था जिसको क्या बोला था, एग्जाइम। पूरे एग्जाइम जो पोलन ग्रेन के ऊपर ना पूरे एग्जाइम का लेयर होता है, लेकिन एक जगह लेयर एब्सेंट होता है ना, एक जगह नो एग्जाइम होता है, इसी को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जहाँ पर एग्जाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, जहाँ पर एग्जाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा। लिख लो, जहाँ पे आपने पिछला डायग्राम बनाया ना, वहीं पर ये छोटा सा होल बना के ये शो कर दो। वो क्यों होता है सर जंप और? जर्म पोर देखो, स्पर्म देखो अंदर ही होगा, है ना। अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि जनरेटिव सेल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म को बाहर निकलने के लिए तो जगह चाहिए ना, नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। ये स्पोरोपोलिनिन की लेयर को तुम खत्म तो नहीं कर सकते है ना, डिग्रेड कर सकते हो? नहीं, अभी बताया, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म बाहर कहाँ से निकलेगा, तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, तो स्पर्म इसी रास्ते से बाहर निकलेगा। आई बात समझ में? ओके। अच्छा अब देखो एक और चीज देखो, ये पोलन ग्रेन है, ये इंटाइन है ना, और बाहर क्या होगा हमारा, एक्साइन होगा, एक्साइन अंदर वाला इंटाइन। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई पूछ दे आपसे कि जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, वो पोलन ट्यूब किस चीज से बना होगा। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन दे भी रखा है, अभी बताता हूँ। ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब बनता किससे है, वेजिटेटिव सेल से। चलो ये अभी आगे बताता हूँ। यहाँ देखो, इस चीज को यहाँ बता रहा हूँ। ऊपर वाला जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, सेल है ना। और नीचे वाला जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है। क्या होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व, यानी इसके पास बहुत सारा खाना होगा। ये पोलन ग्रेन में ये जो सेल होगा, इसके पास बहुत सारा खाना होगा। ठीक है, खाना होगा तो मतलब साइटोप्लाज्म क्या होगा, एकदम डेंस होगा या नहीं होगा। यस। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल। उसके जो न्यूक्लियस है, इसका देखो शेप मैंने कैसे बनाया है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, है ना, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल है ना, ये बेसिकली फ्लोट करता है, यानी ये खुद का इसका कुछ साइटोप्लाज्म नहीं है। बताया था थोड़ी देर पहले ना, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के वक्त इसका खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है। जनरेटिव सेल किसके साइटोप्लाज्म के बल होते हैं, इसी का तो साइटोप्लाज्म यहाँ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जनरेटिव सेल क्या करता है, फ्लोट करता है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ
वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आगे बात समझ में? यस। अच्छा हाँ सर। ठीक है। अच्छा आगे बात करें तो जनरेटिव सेल का शेप जो है, इस तरह के शेप को देखो, कुछ इस तरह का शेप है, अच्छे से नहीं बनाया, इस तरह का शेप होता है। ये जो है ना शेप इसका इस तरह का होता है। तो जो जनरेटिव सेल होता है इसका शेप कैसा है? तो स्पिंडल शेप होता है। ये छोटी मोटी जो बात है ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नीट वगैरह में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में भी आपको पॉइंट्स लिखते होते हैं तो उसमें आप काम आ जाएगा। स्पिंडल शेप्ड का होता है। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन में क्या होता है, दो तरह के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक क्या होता है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारा फूड रिजर्व। न्यूक्लियस का कोई शेप बोलो। इरेगुलर शेप। इरेगुलर होता है। और जनरेटिव सेल क्या करता है? फ्लोट कर रहा होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। और जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल, इस तरह का कुछ शेप स्पिंडल। होता है। ठीक है, अच्छा ओके। ये कौन सा पोलन ग्रेन जो है, ये जो पोलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, बनाया ना पोलन ग्रेन का, यस सर। ये जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन हाँ। ग्रेन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन कैसा, कितना सेल दिख रहा है हमारा? टू सेल्ड है ना। हाँ सर। तो इसको बोलेंगे टू सेल स्टेज। क्या बोलेंगे? टू सेल टू स्टेज। सेल चीज। 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियो स्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन ना, पोलन ग्रेन इसी टाइम में शेड होते हैं। पोलन ग्रेन शेड एट टू सेल स्टेज। क्या होता है? टू सेल स्टेज। अच्छा एक बात बताओ, अभी समझो, एक चीज समझो, पोलन ग्रेन क्या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है? यहाँ से यहाँ जाता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं नहीं जाते, है ना? तो ये जो पोलन ग्रेन है टू सेल स्टेज है, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। और 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन ऐसे होंगे दो सेल वाले, तो क्या कर दिया जाएगा? उनको भेज दिया जाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? यस सर। क्या बात समझ में आई? चलो समझाओ। क्या समझ में आई बताओ? पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट में 60% प्लांट में एंजियोस्पर्म क्या है? प्लांट है ना बच्चे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म के बारे में तो पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट। यस। हाँ 60 फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म ही तो नाम है उनका। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे टू सेल्ड स्टेज वाले। आई बात समझ में? यानी दुनिया में मान लो, मैं ये समझा यस रहा सर। हूँ, दुनिया में मान मतलब लो 100 टू तरह के सेल। एंजियोस्पर्म। आ गई ना बात समझ में? देखो मान लो 100 एंजियोस्पर्म से, दुनिया में कितने एंजियोस्पर्म है? 100 है ना। यस सर। 60% यानी 60 एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होगा वो कैसा पाया जाएगा? टू सेल। कैसा होगा? टू सेल। तो टू बचे हुए सेल 40% में क्या होगा बताओ? ये एनसीईआरटी नहीं बता रहा है, आगे बता थ्री रहा है, देखो सेल। मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये वेजिटेटिव सेल है हमारा, है ना, और ये जनरेटिव सेल है ना। ओके सर। ठीक है, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब एक से क्या होगा? दो होगा। तो क्या बन जाते हैं? एक जनरेटिव सेल से क्या बन जाता है? दो दो। स्पर्म बन जाता है। तो ये कौन सा स्टेज होगा? एक वेजिटेटिव सेल है ना, दो स्पर्म है ना। तो थ्री सेल्ड स्टेज हुआ या नहीं हुआ? थ्री यस। सेल्ड स्टेज। यानी 60% में कैसा होता है? टू यस सेल्ड सर। स्टेज। और 40% में कैसा होगा? थ्री सेल्ड स्टेज। आई बात समझ में? थोड़ा गंदा सा लिख दिया, थ्री सेल्ड स्टेज। कॉपी कर लो, मैं वापस दूसरा स्लाइड लगाता हूँ। यस सर। थोड़ा वॉइस कट हो गया। अच्छा क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ?
कहाँ पे कट गया? पहले माइटोसिस पर सर। माइटोसिस पे देखो, ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, इसने माइटोसिस किया, Yes. माइटोसिस में 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो ये एक सेल था जनरेटिव, इसने 2 क्या बना दिए? स्पर्म बना दिए। तो अब क्या रह गया? एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म, है ना? तो अब क्या कितने सेल हो गए टोटल? 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव, 3 सेल हो गए ना? तो ये 40% में क्या पाया जाता है? 3 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब पिछला सर पेज पे जाओ। माइटोस हाँ, माइटोसिस में, वैसे माइटोसिस में एक ही बनता है ना सर, फिर 2 बार नहीं माइटोसिस। नहीं, माइटोसिस एक सेल से 2 सेल पैदा होते हैं, ठीक है, माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होता है। और मियोसिस में जो होता है ना, मियोसिस में एक सेल पहले 2 सेल बनाता है, और फिर टोटल बाद में कितने सेल बन जाते हैं? इससे 2 बनेगा और इससे 2, टोटल कितने बनते हैं? 4 4। ओ मियोसिस में। और माइटोसिस में कितने होते हैं? 2। ठीक है, यस सर, अभी समझ आ गया सर। पिछला स्लाइड करो, यस कॉपी कर लो। ये कॉपी मत करना, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, ये वाला चीज कॉपी मत करना, अभी थोड़ी देर में समझाता ठीक है। मेरा चाहूँ मेरा डन सर। हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा। ओके सर। डन सर। डन। चलो आगे देखते हैं। पोलिन ग्रीन के बारे में और जानते हैं, ठीक है। ओके सर। देखो, इनसे कुछ बीमारियां भी होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि एलर्जीज हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को होती है ना, गाँव में जाते हैं तो उनको छींक होने लगती है फूल वूल के बीच में, है ना? तो क्यों होती है छींक विद एलर्जी? पोलिन ग्रेन की वजह से, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियल में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रोंकिस जानते हो ना, लंग्स में। यस सर। हाँ, तो ब्रोंकियल प्रॉब्लम, एफ्लिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, एफ्लिक्शंस, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अस्थमा हो सकता है ना? ओके। अस्थमा, उसके अलावा और भी दो एक और डिजीज दे रखा है, जैसे ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या? पोलिन ग्रेन प्रॉब्लम।
यानी पोलिन ग्रेन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत इनमें? नो सर। ठीक है, ठीक है। एक बुक में नाम दे रखा है पैर्थीनियम, एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो एक नाम दे रखा है पैर्थीनियम, पूरा नाम होता है पैर्थीनियम हिस्टेरेसिस, लेकिन बुक में नहीं दे रखा है। बुक में आपके सिर्फ क्या दे रखा है, पैर्थीनियम, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ। इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैरेट ग्रास। कैरेट, इसको क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास। ठीक है, अभी समझाता हूँ। और इसका एक और नाम है कांग्रेस ग्रास, ये मेडिकल में पूछ लिया जाता है कभी कभार। कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीट की कमी हो गई थी, तो बाहर से हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, वीट वगैरह को, खाने वाने को, तो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। किसके साथ आई थी? वीट के साथ आई थी। किसके साथ आई थी ये ग्रास? वीट के साथ, जब वीट बाहर से इंडिया में मंगवा रहे थे, ठीक है, और इस कांग्रेस ने मंगवाया था, इसलिए इसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। पार्थिनियम साइंटिफिक नेम है, इसका एक और नाम है कैरेट ग्रास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगी थी, ये जो पार्थिनियम है इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लग गया था, बीमारी होने लगा था, एलर्जी वगैरह, ठीक है। और इस एलर्जी को बोलते हैं पोलन एलर्जी। क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी, ठीक है। इसका दूसरा नाम एनसीईआरटी बोल रहा है हे फीवर, यहाँ पे नहीं बोल रहा है, दूसरे चैप्टर में बोल रहा है। यानी कहने का मतलब आपको बस ये याद रखना है कि पार्थिनियम नाम का एक क्या है, ग्रास है, ठीक है, जिसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ये याद रखो या न रखो। ये कहाँ पे आया था? वीट के साथ आया था कांग्रेस के टाइम में, और इंडियंस में क्या होने लग गई थी इसकी वजह से, पोलन एलर्जी या हे फीवर होने लग गई थी, ठीक है। और पोलन ग्रेन से बीमारियां कुछ कुछ होती हैं, जैसे एलर्जीज, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो भी सांस लेने में जो भी दिक्कत वाली बीमारियां हैं, वो सब किसकी वजह से हो सकती हैं? पोलन ग्रेन की वजह से हो सकती है, ठीक है। इतना आप लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके सर। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन के क्या डिफरेंस है? भाई यहाँ पे सेल्स का इंक्रीज, सेल्स जो है, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है, यहाँ, और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकस में कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है, और यहाँ पर स्पेशली किसका, सेल के प्रॉब्लम्स। ओके। ठीक, डन। हाँ बच्चे, अभी आप इट्स अभी आ रहे हो आप, या मैंने? बच्चे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ इट्स बच्चे। यस सर। हाँ, आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद, आप अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ी देर के Okay. बाद आपको सेम चीज रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। Oh, okay, sir. So should I leave now? नहीं, आप आ गए हो तो यहीं पे रहो।
Okay, क्लास sir. ले लो, ठीक है। चलो ये लिख लिया आपने, Yes, sir. ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पोलिन वाइबिलिटी। क्या है? पोलिन वाइबिलिटी। वाइबिलिटी वर्ड किससे आया है बता सकते हो? वाइबिलिटी वर्ड जो आया है कम फ्रॉम वाइबल। वाइबल का मतलब कितने देर तक कोई चीज एक्टिव रह सकती है ना? Okay. नहीं आ रही बात समझ में? जैसे ये प्लांट है, दिस इज मान लो फ्लावर, यहाँ से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकला। आगे बात समझ में? मान लो दिस इज अनदर फ्लावर, है ना? पोलन ग्रेन को कहाँ पे जाना है? यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो कितने मिनट तक ये पोलन ग्रेन एक्टिव है? मान लो 30 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट पहुंच गया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन 35 मिनट हो गया तो ये पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो कितने मिनट तक ये जिंदा रह सकता है, एक्टिव रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, Pollen variability. हाँ। डेफिनेशन Okay. लिखाऊं मैं आपको? मैं बोलता हूँ, आप लिख लोगे? Okay, sir. ठीक है, द पीरियड फॉर विच The period for which पोलन ग्रेन pollen grain remain active, pollen grain remains functional is called pollen viability। ठीक है, the period for which pollen grain remains functional is called pollen viability। ठीक है, लिख लिया? yes, sir. देखो, लिख लिया sir. अच्छा सोचो, ये जो पोलन ग्रेन किन किन चीजों फैक्टर पे डिपेंड करता होगा? टेम्परेचर पे फर्क होगा या नहीं होगा? किन किन फैक्टर पे पोलन वाइबिलिटी डिपेंड करती है? तो पहला क्या है? टेम्परेचर। हाँ sir. दूसरा ह्यूमिडिटी, है ना? और एनसीईआरटी तीसरा बोल रहा Tem है जेनेटिक पोटेंशियलिटी, यानी इसकी जीन कैसे है, ठीक है, ब्रीड कैसा है बेसिकली। आगे बात समझो, ये भी लिख लो, फैक्टर्स भी Yes, लिख लो। ओके, लिख लिया? yes sir. लिख लिया sir. लिख लिया? अच्छा देखो, कुछ फैमिलीज का दे रखा है, ठीक है, जैसे पोलन वाइबिलिटी, ठीक है, एक रोजेसी फैमिली का दे रखा है, ठीक है, दूसरा हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली का दे रखा है। लेग्यूमिनेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। क्या क्या आता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में, बता सकते हो? peas, हाँ, बीन्स वगैरह, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। इन तीनों में ना जो वाइबिलिटी होती है मंथ्स तक की होती है। कितने मंथ्स तक की होती है? ठीक है, ये लिख लो। और कुछ सीरियल्स में 30 मिनट की वाइबिलिटी होती है, यानी वो 30 मिनट में पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सीरियल्स, राइस, लिख लिया? yes sir. चलो, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज
पोलिन बैंक, ठीक है, पोलिन नाम से बताओ क्या समझ में आ रहा है? पोलिन बैंक। स्टोर करना। पोलिन बैंक क्या होगा? जहाँ पे पोलिन ग्रेन को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, है ना? यस सर। यस तो कोई चीज ऐसे ही रखोगे तो खराब नहीं हो जाएगी। अगर कोई चीज खुले में रख दोगे तो खराब होगी या नहीं होगी? यस सर। तो उसको Yes, sir. पोलिन ग्रेन को प्रिजर्व करना है तो हमें क्या रखना होगा? इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना होता है। कहाँ पे रखना होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और टेम्परेचर क्या रखते हैं हम? बता सकते हो? -196 डिग्री सेल्सियस। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पेज नंबर 24 खोलो, पेज नंबर 24। यस सर। ठीक है, लास्ट 3 लाइन देखो, यस सर। रीड करो। It is possible to store pollen grains of a large number of species in liquid nitrogen under -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding. ठीक है, चलो अभी मैंने आपको पेज नंबर 24 यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। ओके सर। इसमें एक टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है जो मैं कल पूछूंगा, आपको ढूंढ के लाना है क्या मैंने छोड़ दिया। ओके सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ आपकी दूसरी क्लास होगी इट्स की। Yes sir. Yes sir. Thank you. कोड दूं? थैंक यू सर। मैसेज ही कर देना।